आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा के असाधारण जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान की। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के बीच में। जगह है श्रीनगर और साल है 2004 का मार्च महीना। सोचिए, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं और वहां एक छोटे से लकड़ी के घर में माहौल एकदम गर्म है। उस घर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी है, अबू तरारा। वो एक शख्स को घूर रहा है जिसका नाम है इफ्तिखार भट्ट, और एकदम गुस्से में पूछता है, इफ्तिखार, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता तू है कौन। अब जरा सिचुएशन को समझिए। इफ्तिकार उस कमरे में अकेला है और उसके सामने है दो खूंखार आतंकी, अबू तरारा और अबू सब्जार। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। सब्जार ने अपनी AK-47 सीधा इफ्तिखार पर तान रखी है। मौत सामने खड़ी है, बंदूक तनी हुई है, और ऐसे में इफ्तिखार का जवाब सुनिए। वो एकदम शांति से कहता है, भाईजान, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, अभी यहीं गोली मार दो मुझे। इतना कॉन्फिडेंस, ये देखकर दोनों आतंकी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। जैसे ही वो अपना कावा पीने के लिए मुड़े, बस वही एक पल काफी था। पलक झपकते ही इफ्तिखार ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दो गोलियां चलीं और दोनों ढेर। तो सवाल ये है कि आखिर ये इफ्तिकार भट्ट था कौन? क्या वो सच में कोई आतंकी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ्तिकार भट्ट तो बस एक किरदार था, एक छलावा। और इस किरदार को निभाने वाले थे इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जांबाज ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मेजर मोहित शर्मा आखिर मेजर मोहित शर्मा बने कैसे। उनका वो जुनून, वो हिम्मत, ये सब बचपन से ही उनके अंदर था। कहानी शुरू होती है 1995 से। 12वीं के बाद उन्होंने NDA का एग्जाम दिया, लेकिन घर वाले इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे, तो उन्होंने रिजल्ट के बारे में बताया ही नहीं। पर मोहित शर्मा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने खुद UPSC ऑफिस में फोन मिलाया, अपना रिजल्ट पूछा और अकेले ही इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी। मेडिकल्स में पता चला कि उनका वजन 6 किलो कम है और टाइम सिर्फ 4 हफ्ते। अब क्या करें? खैर, उनकी माँ ने मोर्चा संभाला। दिन का 2-3 लीटर दूध, दर्जन भर केले, और नतीजा सिर्फ 4 हफ्तों में उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ाया और मेडिकल भी क्लियर कर लिया। कमाल है। उनके आर्मी करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। वहां उन्होंने पहली बार पैरा SF कमांडोज को एक्शन में देखा। पैरा SF मतलब इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। बस उनको देखकर मोहित शर्मा ने ठान लिया कि उन्हें भी इसी यूनिट का हिस्सा बनना है। पहली कोशिश में वो सफल नहीं हुए, पर हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, और आखिरकार 2003 में वो पैरा SF का हिस्सा बन गए। मिशन पर, मिशन इफ्तिखार भट्ट। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोची समझी रणनीति और जबरदस्त प्लानिंग थी। हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो मेजर शर्मा ने एक पूरा प्लान बनाया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक नई पहचान बनाई गई, इफ्तिखार भट्ट। फिर एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिस पर कोई शक न कर सके। और फिर शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, आतंकियों के बीच घुसपैठ करना और उनका भरोसा जीतना। तो उनकी कवर स्टोरी क्या थी? कहानी ये थी कि इंडियन आर्मी ने एक एनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया है और अब वो सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। बात को और पक्का करने के लिए उन्होंने आतंकियों को आर्मी की एक चेक पोस्ट पर हमले का एक ऐसा डिटेल्ड और सटीक नकली प्लान दिखाया कि उन आतंकियों को उनकी कहानी पर पूरा यकीन हो गया। जरा सोचिए, ये मिशन कितना खतरनाक रहा होगा। पूरे 2 हफ्तों तक मेजर शर्मा दुश्मन के साथ उन्हीं के अड्डे पे रहे, खाते पीते सोते जागते, हर पल मौत का साया। और इसी दौरान उन्होंने उनके ठिकानों, हथियारों के जखीरों और उनके काम करने के तरीकों के बारे में सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली। और इसी जानकारी ने उस एनकाउंटर की नींव रखी जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी की उस आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई पर। यह था मार्च 2009 का ऑपरेशन कुपवाड़ा।
एक ऐसा ऑपरेशन जिसने मेजर मोहित शर्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये ऑपरेशन हफरूदा के घने जंगलों में था और चुनौतियां एक से बढ़कर एक थीं। पहली बात, ये पता ही नहीं था कि आतंकी हैं कितने। दूसरा, वो सारे के सारे हाईली ट्रेन्ड थे। ऊपर से इलाका घना और बर्फीला था, और सबसे बड़ी मुश्किल, दुश्मन ऊंचाई पर बेहतर पोजीशन लेकर बैठा था। जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ, दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच उनका एक कमांडो शहीद हो गया। मेजर शर्मा ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने फौरन अपने साथियों को कवर लेने को कहा और खुद गोलियों की बौछार के सामने खड़े होकर उन्हें कवर फायर देने लगे। इसी गोलीबारी में वो खुद भी घायल हो गए, पर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने देखा कि उनका एक और साथी घायल हो गया है। बस इसके बाद जो मेजर शर्मा ने किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अकेले ही एक मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और दुश्मन पर एक के बाद एक पूरे 6 ग्रेनेड दाग दिए। और इसका असर तुरंत हुआ। उन 6 ग्रेनेड ने 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। दुश्मन की तरफ से जो गोलियां बरस रही थी वो एकदम शांत हो गई। एक ही झटके में लड़ाई का पूरा पासा पलट गया। लेकिन तभी एक गोली मेजर शर्मा को आ लगी। वो बुरी तरह घायल थे, पर तब भी उनके आखिरी शब्द अपने साथियों के लिए थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, तुम लोग फायरिंग जारी रखो, एक भी बचना नहीं चाहिए। ये शब्द दिखाते हैं कि आखिरी सांस तक भी उन्हें सिर्फ मिशन और अपने साथियों की फिक्र थी। मेजर शर्मा का ये सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी बहादुरी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। कुपवाड़ा ऑपरेशन में दिखाए गए इस बेमिसाल साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। सिर्फ 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि देश पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक हीरो बनता कैसे है? क्या चीज एक इंसान को हीरो बनाती है? शायद इसका जवाब है हिम्मत, फर्ज के प्रति समर्पण और बिना कुछ सोचे समझे किया गया बलिदान।